हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, लिमिट का जो बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे और इसके बाद उस फॉर्मूला पर क्वेश्चन को जानेंगे। जैसे हम जानते हैं, लिमिट का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला देखिए, लिमिट का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x बाय में x, ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है लिमिट का। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। या नहीं तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय, यदि sin x रहेगा फिर भी वैल्यू कितना होगा? फिर भी वैल्यू आपके पास 1 बनेगा। यहां पर देखिए, जैसे यहां के इस फॉर्मूला पर देखिए, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिएगा sin 4x बाय में x। अब इसका वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे? तो फॉर्मूला क्या जानते हैं कि sin x बाय x, यानी कि यहां पे x तो यहां पर x, तो यहां पे 4x, x की जगह पर 4x, तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में भी 4x होना चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना? x है। तो यहां क्या कर दिए हम लोग? 4 से इंटू कर दिए, यहां पे 4 से डिवाइड कर दिए। अब इसका वैल्यू कितना बना? 1 बना। तो यहां पे 1 इंटू 4, अब इसके वैल्यू को क्या लिखेंगे? हम लोग 4 लिखेंगे। तो ये था फॉर्मूला नंबर 1। अब देखो फॉर्मूला नंबर 2 क्या है। अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यदि cos x टेंड्स टू 0, यदि cos x लेते हैं तो वैल्यू कितना बनेगा? वैल्यू 1। ये डायरेक्ट यूज करेंगे, cos 0 1 होता है। अब यदि फॉर्मूला नंबर 3 चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई x, इसका वैल्यू भी कितना होगा? 10x बाई x, वैल्यू 1 हो जाएगा। और या नहीं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई कितना बनेगा? ये 10x भी क्या बनेगा? 1 बनेगा। और इसका भी एग्जांपल हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 10 5x बाई x। बट फॉर्मूला किसका जानते हैं? 10x बाई x यहां पे x के प्लेस पर जितना रहेगा डिनोमिनेटर में वही वैल्यू होना चाहिए। तो यहां पे 5x, तो 5 से इंटू कर दो, ये 5 से डिवाइड कर दो। अब इसका वैल्यू मेरे पास क्या बना? 1 इंटू 5 कितना आ गया? 1, क्योंकि 10x बाई x कितना आ गया? 1। तो 1 इंटू 5 कितना आ गया? 5 आ गया। सॉरी, 1 इंटू 5 कितना आ गया? यह आपके पास 5 आ गया। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4। यहीं पे जब देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव करते हैं, x टेंड्स टू 0 के जगह पर इन्फिनिटिव करते हैं, और यहां पे देखिए कितना हो गया? sin x बाई x। इस केस में, इन्फिनिटिव के केस में वैल्यू कितना होगा? 0। और यहीं पे फॉर्मूला नंबर 5 लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बाई x, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव cos x बाई x, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? ये भी 0। sin x बाई x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 0, और sin x बाई x टेंड्स टू 0 कितना आपके पास? 1। अब नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा, e टू दी पर x माइनस 1 बाई x, इसका वैल्यू भी क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब यहां पर इस पर भी एक एग्जांपल हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 4x माइनस 1 बाई x। यहां देखिए, जितना पावर में x है उतना ही डिनोमिनेटर में है, तो 4x, 4 से इंटू 4 से डिवाइड कर दिए, कितना बन गया? 1 इंटू 4 कितना आ गया? 4 हो गया। लिखते चलिए फटाफट आगे, हम देखते हैं आगे फॉर्मूला क्या है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7। देखिए, अब मेरे पास 7 नंबर फॉर्मूला क्या है? 7 नंबर फॉर्मूला देखिए, मेरे पास फॉर्मूला नंबर 7 को देखिए,
देखिए 7। अब यहां पे लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पर x माइनस 1/x, ये किसके इक्वल होगा? तो ये log ये a के इक्वल होगा। फॉर्मूला नंबर 8, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका वैल्यू भी क्या बनेगा? 1 बनेगा। और यहां पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 4x बाई एक्स, है ना। तो देखिए 1 प्लस 4x, यहां पे 4x 4 से इंटू 4 से डिवाइड कर दिए, अब इसका वैल्यू 1 इंटू 4 कितना बन गया? 4 बन गया। फॉर्मूला नंबर 9, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1/x, इसका वैल्यू देखिए कितना होगा। तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां पे एक ये फॉर्म को लिखते हैं। देखिए फॉर्म होता है लिमिट x टेंस टू 0, ये fx टू दी पावर कितना हो गया? ये gx हो गया। और ये वैल्यू जो होता है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0, चाहे यहां पे a ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा a, ये होगा e टू दी पावर ये gx इनटू ये fx माइनस कितना हो गया? 1। ये कब होगा? जब fx टेंस टू 1 होना चाहिए एंड gx टेंस टू क्या होगा? gx टेंस टू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो fx टेंस टू 1, gx टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 1 का पावर क्या हो गया? ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो यहां पे देखिए मेरे पास fx का वैल्यू 1 प्लस एक्स, x टेंस टू 0 तो 1 हो गया, और gx 1/x तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। तो इसको फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पर 1/x gx fx माइनस 1 हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया, और ये x कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बच गया? e बच गया। तो आप याद रखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x, इसका वैल्यू क्या बन गया? e बन गया। इसका फॉर्मूला कितना हो गया? e बन गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया? 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 10, लिमिट का जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 10 देखिएगा, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पर n माइनस a टू दी पर n बाय में x माइनस a। तो ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो na का पावर n माइनस 1। जैसे देखिए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय में x माइनस 2। तो एक तो इसको फैक्टराइज करके बना सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आप बैठा दो। क्या लिखिएगा बताइए? लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय क्या लिखिएगा? x माइनस 2। अब देखिए x टू दी पर n माइनस a टू दी पर n, तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा बताइए? n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2, पावर n माइनस 1, ये 2 इंटू 2 कितना आ गया? ये आपके पास 4 आ गया। आंसर कितना? 4 हो गया। या नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं है, लिमिट x टेंस टू 2 हो गया, और इसका फैक्टर निकाल दो। आप फैक्टर से भी बना सकते हैं, छोटा पावर है तो यहां पे फैक्टर निकाल दिए, ये कैंसिल हो गया, और आपके पास देखिए कितना बच गया? लिमिट x टेंस टू 2, यहां पे x प्लस 2 आप लिमिट को बैठाओगे, 2 प्लस 2 वैल्यू कितना गया? वैल्यू आपके पास ये 4 बन गया। ये था मोटा मोटी लिमिट से रिलेटेड फॉर्मूला था, जिसका हम लोग क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इसको तब तक देखिए। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए है ना, सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं, लिमिट x टेंस टू 1
एक्स क्यू माइनस वन बाय में एक्स माइनस वन, है ना। तो देखिए ये 0/0 फॉर्म पे है आपके पास। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन का क्यू को लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया आपके पास, ये आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू वन। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, एक्स प्लस वन। अब यहां पे देखिए ये मीनिंगलेस फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट यहां पर आप लिमिट बैठा दो, वन प्लस वन कितना हो गया, 3। अब यदि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज कीजिएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स क्यू वन का क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला पर देखिए, फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू दी पर एन, ए टू दी पर एन बाई एक्स माइनस ए। ध्यान से देखिएगा, एक्स टू दी पर एन, ए का पर एन बाई एक्स माइनस ए। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एन ए का पावर एन माइनस वन। तो क्या यूज कीजिएगा बताइए, एन ए का पावर एन माइनस वन, यानी कि वन का पावर कुछ भी दीजिएगा तो वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, वैल्यू तो फिलहाल वन ही रहेगा आपके पास। क्लियर है, ये था पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हम लोग किए हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये था पहला क्वेश्चन। अब चलिए नंबर दूसरा क्वेश्चन, चलिए, है ना, दूसरा क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -3 आपके पास है, एक्स क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 5 बाई 243। या तो आप फैक्टर पर इसका निकालिए, फैक्टर पर लिमिट को निकालिए, या नहीं तो फॉर्मूला पर निकालिए। देखिए पहले अरेंज कीजिए इसको। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू -3 हो गया, यहां पे एक्स क्यूब प्लस में 27, तो माइनस में -3 का क्यूब डिवाइडेड बाई, यहां देखिए एक्स टू दी पावर 5 -3 का पावर 5, -243 माइनस प्लस हो गया। देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो यहां पे देखिए क्या होना चाहिए, एक्स माइनस ए होना चाहिए, और यहां पर भी क्या होना चाहिए, एक्स माइनस ए होना चाहिए। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही आ गया, अब बेटा ये, और ये भी डायरेक्ट क्या हो गया, फॉर्मूला पर आ गया। तो फाइनली क्या लिखिएगा, एन ए का पावर एन माइनस वन, तो 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई एन ए का पावर एन माइनस वन, और यहां क्या लिखेगा 5, ए का पावर क्या लिखेगा एन माइनस वन, कितना आ गया 4 आ गया। यहां पे -3 का पावर 4, -3 का पावर 2, यानी कि 3/5, और नीचे कितना हो गया आपके पास, -3 का पावर क्या हो गया, -3 का पावर 2, यानी कि 3/5 1/9, 3 3 या 9, 1 बाई कितना आ गया 1/15, 1 बाई कितना आ गया 1/15, इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम लोग देखिए सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस में अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच, और यहां पे आपको दिया हुआ है h डज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी h डज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे दिया हुआ है x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x पर कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जैसे ही ये क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए ये जो लिमिट मेरे पास है ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस में अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए अब इसको सबसे पहले ये अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, फैक्टर तो निकलेगा नहीं,
और रूट्स वाले टर्म है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको रेशनाइज कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, x प्लस एच प्लस क्या हो गया, रूट एक्स, एक्स प्लस एच प्लस क्या हो गया, रूट एक्स, रेशनाइज कर दिए। अब इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। लिमिट एच जीरो, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये एच तो रहेगा ही आपके पास, एक्स प्लस एच प्लस कितना हो गया आपके पास, ये रूट एक्स हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये एच कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास देखिए क्या बन गया, h टेंस टू 0 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस क्या बन गया, अंडर रूट एक्स। अब देखिए h टेंस टू 0 आपके पास है, तो h के जगह पे कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, लिमिट को आप हटा देंगे क्योंकि मीनिंगलेस फॉर्म अब हट गया। x प्लस 0 प्लस कितना हो गया, रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स 1 बाई क्या बन गया बताइए, 1 बाय रूट एक्स, यही क्या बन गया, आंसर हो गया। इसलिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 0 नहीं होगा। लिखिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको हर जगह मिलेगा। 2x माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी अंडर रूट एक्स प्लस 1 नहीं है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, है ना। देखिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो नीचे में जब क्वाड्रेटिक है तो इसको हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाले टर्म को क्या करें हम लोग, फैक्टर निकाल दें। देखिए नीचे वाले टर्म को आप फैक्टर निकालिएगा तो यहां पर ले लेते हैं 2x स्क्वायर, तो 6x प्लस कितना लिखिएगा, 3x माइनस 2x माइनस 3, यहां पे x को कॉमन निकालेंगे, 2x प्लस 3, यहां पे क्या करेंगे 2x प्लस 3 हो गया, ये फैक्टर x माइनस 1 और 2x प्लस क्या बन गया, 3 बन गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 हुआ आपके पास, देखिए 2x माइनस 3 हुआ अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखिए कितना हो गया, इसका फैक्टर x माइनस 1 और कितना 2x प्लस 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए x माइनस 1 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 2x प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास देखिएगा, अब आपके पास क्या क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू 1, यहां पे 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 n2 क्या बन गया। अब यहां पे लिमिट को बैठा देना है, तो x का जगह पर 1 को रखिएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, यहां पे 1 प्लस 1 2, यहां पे कितना हो गया 5 हो गया, और 3 प्लस 2 5, कुल मिलाकर के माइनस 1 बाई कितना हो गया, माइनस 1 बाई 10, इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हर जगह आपको मिलेगा, हर बुक में मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 के जगह पर क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, इफ fx का वैल्यू आपको 1/x आपको गिवन है, आपको देखिए प्रूफ क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f ऑफ x प्लस h माइनस में fx डिवाइडेड बाई h का वैल्यू माइनस में 1/x स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ये जो देखिए आपके पास fx का वैल्यू कितना 1/x, तो वैल्यू किसका चाहिए, x प्लस h का, 1 बाई क्या बनेगा, 1/x प्लस क्या बनेगा
h बनेगा। अब यहां पे हम लोग x प्लस एच का और एफ एक्स का वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग यहां पे प्लेस कर देते हैं। तो देखिए लिमिट h 0, देखिएगा f ऑफ x प्लस एच क्या बनेगा 1 बाई x प्लस एच माइनस 1 बाई कितना डिवाइडेड बाई h। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए लिमिट 0, यहां देखिए ये आप एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस एच होगा, यहां पे x प्लस एच है, यहां पे x माइनस में क्या रखोगे x प्लस एच रखोगे, और ये h तो यहां पर रहेगा आपके पास। अब देखिए लिमिट 0, देखिए x कैंसिल हो गया, माइनस h x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच, इंटू कितना हो गया h हो गया, h कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखिए आपके पास लिमिट 0 माइनस 1 बाई x इंटू एक्स प्लस एच। अब h टेंस टू आपके पास कितना है 0, तो जब h टेंस टू 0 तो कितना हो गया माइनस 1 बाई एक्स प्लस 0, कुल मिलाकर देखिए कितना हो गया माइनस 1 बाई क्या बन गया आपके पास। यही आपको क्या करना था, ये आपको प्रूफ करना था, है ना। तो देखते चलिए फटाफट, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और धीरे धीरे टॉपिक को पढ़ते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 6। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लिमिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, शुरू से लेकर के बेसिक क्वेश्चन से लेकर के जितने भी प्रीवियस ईयर जेईई मेन में आए क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरा फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 बाई x माइनस 2, यहां पर देखिए कितना है 2 इंटू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस ये 3x स्क्वायर प्लस कितना ये 2x है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखिए तो सबसे पहला काम देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 1 बाई एक्स माइनस 2 हुआ, माइनस में देखिए 2 इंटू, और यहां से x को यदि कॉमन निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना बना 2 बना। अब इसका फैक्टर निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हो गया, x को कॉमन निकाल लिया तो कितना हो गया ये हो गया, यानी कि x माइनस 1 और क्या बन गया x माइनस 2 बन गया आपके पास। तो देखिए इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये तो x रहेगा ही, x माइनस 1 x माइनस कितना हो गया 2 हो गया आपके पास। क्लियर है। अब देखिए अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहां से और यहां से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा 1 बाई कितना कॉमन आएगा x माइनस 2 कॉमन आएगा, यहां से 1 हो गया, और यहां देखिए कितना हो गया 2 इंटू इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं फिलहाल 4x माइनस 6 हो गया, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 को कॉमन निकालिए तो मेरे पास x इंटू एक्स माइनस कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2 1 बाई, अब एलसीएम हम लोग लेते हैं तो ये टर्म यहां पाएगा, और एलसीएम कितना हो गया आपके पास x इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना हो गया 4x प्लस क्या आ गया 6 आ गया। अब वही धीरे धीरे आ गया, इसको देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 1 बाई एक्स माइनस 2 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए फैक्टर निकालते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस कितना आ गया 6 आ गया। अब निकालिए फैक्टर, x को कॉमन निकालिएगा, x माइनस 3, 2 को कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 3, तो आप फाइनली क्या देख रहे हैं आप 1 बाई एक्स माइनस 2। तो फाइनली इसका फैक्टर आ गया x माइनस 2 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1। अब यहां पे x माइनस 2 को हम लोग कैंसिल कर दिए, देखिए कितना बना आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स माइनस 3 x इंटू एक्स माइनस 1। अब लिमिट को बैठा सकते हैं, 2 में से 3 जाएगा -1, यहां से 2, यहां से 2 में से 1 जाएगा 1। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस में कितना आ गया, माइनस में 1/2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फटाफट फिर से हम लोग आगे देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है। अभी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन का लिमिट, फंक्शन का लिमिट निकाल रहे थे। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 मेरे पास है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 5 थीटा बाय में साइन 6 थीटा। तो देखिए आप जानते हैं सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1। तो इसको यदि हम लोग लिमिट थीटा टेंस टू 0, ध्यान दीजिएगा साइन 5 थीटा, आपको बताए थे यहां पे भी 5 थीटा होना चाहिए, तो 5 थीटा से इंटू कर दिए, यहां बताइए साइन 6 थीटा, यहां पर भी 6 थीटा कर दिए, यहां पर भी 6 थीटा कर दिए। अब इसका फाइनली वैल्यू 1 हो गया और इसका 1 हो गया, ये थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास 5 बाई कितना आ गया, 5/6 आ गया। 5 बाई क्या आ गया, ये 6 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x cos x डिवाइडेड बाई b sin x, इसका लिमिट चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसका लिमिट हम लोग। देखिए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहां से देखिए x को यदि कॉमन निकालते हैं हम लोग, देखिए क्या होगा, x को कॉमन निकालते हैं, a प्लस कितना होगा cos x, यहां पे कितना हो गया, ये b sin x, इसी को अरेंज करते हैं हम लोग, देखिए कितना हो गया a प्लस cos x, और इसको क्या लिख सकते हैं b sin x बाई एक्स हो गया। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो देखिए a प्लस कॉस 0 1 और बाय में कितना हो गया b, तो a प्लस 1 बाई क्या हो गया b, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है, लिमिट x टेंस टू 0 3 sin x माइनस sin 3x बाय में x3। ये क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है। अब एक चीज बताइए, ये तो लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना हो गया 3 sin x। अब हम sin 3x का फॉर्मूला भाई मेरे जानते हैं, तो sin 3x का फॉर्मूला कितना, 3 sin x माइनस कितना, ये 4 sin qx डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये 3 sin x, ये 3 sin x कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस कितना बन गया 4 sin qx बाय में x3। अब इसका वैल्यू 1 हो गया, तो कितना फाइनली हो गया 4 × 1। अब आपके पास आंसर कितना बन गया
देखिए 4 इंटू 1 वैल्यू कितना हो गया इसका 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 देखिए, आज की क्लास में जो बेसिक क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम लोग बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये कितना हो गया cos 5x हो गया। देखिए देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, याद रखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं, लिमिट देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 4x बाई 2 2x होगा, और यहां पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 5x बाई क्या होगा 2, ये 2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो ध्यान से देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसको देखिए साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 5x बाई 2 का होल स्क्वायर, एक साथ हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला पर लाने के लिए यहां पे 2x तो यहां पर 2x, यहां पे क्या चाहिए 5x बाई 2, तो यहां पे आपके पास क्या चाहिए 5x बाई 2। अब देखिए ये ऊपर वाला का वैल्यू 1, डिनोमिनेटर का वैल्यू भी 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास देखिए फाइनली कितना हो गया 2, 5 बाई 2 तो 2 बाई 5 तो 5 बाई 2 इंटू 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, यानी कि 4 बाई 5 का होल स्क्वायर यानी कि 16 बाई क्या बन गया, 16 बाई क्या बन गया, 16 बाई क्या बन गया 25। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तब तक जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अब देखिए मेरे पास अगला क्या क्वेश्चन है,